Dear students, I have completed your 10th science syllabus, but today we will discuss about some important topics for revision. Revision. आज रिवीजन करेंगे हम कुछ टॉपिक्स का जो आपने पढ़े होंगे, मगर उनको किस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो आपके जो साइंस का जो सिलेबस है उसमें आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बोर्ड के द्वारा उनको निकाल दिया गया है या सिलेबस को कम कर दिया गया है, तो आप उसी हिसाब से स्टडी करेंगे। तो आपके लेसन जो हैं, टॉपिक्स हैं आपके, पहला लेसन आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फिफ्थ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सिक्स लाइफ प्रोसेस में आपको न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन ये टॉपिक हैं। और नेक्स्ट लेसन जो है वो एक कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन जो है आपके टॉपिक में सिलेबस से निकाल दिया गया है। और उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन आई डिफेक्ट्स ऑफ विजन। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आवर एनवायरनमेंट। तो इसमें से एक जो टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से कुछ सिलेबस कम कर दिया गया है, तो आपको सिर्फ इसमें डिफिनीशंस वगैरह ही पढ़ना है मेटल्स में, बाकी जो है इसका कोर्स में आपके नहीं है। और आपका एक जो लेसन बताया मैंने जिसमें एंजाइम वगैरह हैं, कोऑर्डिनेशन, वो वाला लेसन निकाल दिया गया। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये लेसन भी सिलेबस में नहीं है। तो जो लेसन आपके सिलेबस में है वो आपको कंप्लीट तैयार करना है। तो पहला लेसन जो है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको तैयार होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। केमिकल इक्वेशंस, तो केमिकल जो रिएक्शन है, सबसे पहले हम बाद में पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, पहले केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज। तो ये नया जो एलिमेंट बनता है वो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं अलग होती हैं। ये हो गया इसकी डिफिनीशन ऑफ केमिकल इक्वेशन की। और इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि बैलेंस इक्वेशन, यानी आपको पेपर में अनबैलेंस्ड इक्वेशन दे दी जाएगी और एक आपसे कहा जाएगा कि इसको बैलेंस करिए। तो बैलेंस कैसे करेंगे? पहले तो हम आपको एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन देते हैं। जैसे आपको दे दिया गया mg प्लस O2, MgO। ये आपको दे दिया गया। तो ये क्या है? ये अनबैलेंस्ड है। क्या है?
बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये दे दी गई और आपसे कहा गया कि इसको बैलेंस करिए। तो बैलेंस कैसे करते हैं? ये पोर्शन कहलाता है LHS और ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जितने भी एटम्स इधर होंगे उतने ही इधर होना चाहिए। हम देखते हैं बराबर है या नहीं। Mg बराबर है, मगर O2 के 2 अणु हैं और यहाँ पर 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो अगर हम उसको बैलेंस करेंगे तो हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो O तो बैलेंस हो गया, यहाँ इधर भी 2 है और इधर भी ये 2 हो गया, तो ये O तो बैलेंस हो गया, मगर अब 2 लगाने से Mg बैलेंस नहीं रहा। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो सही इक्वेशन हमारी क्या आई? बैलेंस इक्वेशन 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, ये कहलाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि बैलेंस हम कैसे करते हैं। अब हमें LHS RHS दोनों की तरफ देखना होता है। तो जब हम यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS जब आ गया तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इस टाइप के और भी आपको दिए जाएंगे। तो ये इस तरह से आप एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं H2 प्लस O2। H2 प्लस O2 और ये रिएक्शन होगी H2O। ये बैलेंस है या अनबैलेंस है? ये रिएक्शन अनबैलेंस है। क्यों अनबैलेंस? अनबैलेंस है। ठीक इसमें अगर हम देखेंगे LHS में H 2 मॉलिक्यूल और यहाँ भी 2, ये बात सही है, मगर यहाँ पर O2 के 2 हैं, यहाँ O2 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो ये O2 बैलेंस हो गया, मगर 2 लगाने से H4 हो गया, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर 2 रहा, तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो रिएक्शन हमारी बैलेंस रिएक्शन क्या आएगी? ये रिएक्शन बनी ये वाली, अब ये बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई दोनों तरफ, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, ये बैलेंस हो गई। तो इसको इसी तरह से एक इसका Zn प्लस H2O वाली रिएक्शन दे देते हैं। दूसरी रिएक्शन Zn प्लस H2SO4, इसको ZnSO4 प्लस
ये भी बैलेंस है, मगर ये कि सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है और यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह के भी रिएक्शन देते हैं कि वो रिएक्शन सही होती है और आपसे कहा जाता है कि इसको बैलेंस कीजिए। तो इसको क्या, ये बैलेंस है, यहाँ पर H2 है, SO4 है, यहाँ पर H2 है, SO4 है, ये Zn है, Zn है, तो ये भी बैलेंस्ड है। इसे कहेंगे संतुलित। ये संतुलित। ये कंप्लीट हो गया आपका। इस लेसन के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि इनको आप संतुलित कीजिए, समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसी लेसन में आपको जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो उनके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं, तो ये आपको पता होगा तो आप पहचान कर पाएंगे कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो कौन सी इक्वेशन है, रिएक्शन है। जैसे पेपर में दे दिया गया आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे दी गई और उससे पूछ दिया गया आपको ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपको ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो हम इनको लिख दे रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से टाइप हैं? पहला तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शंस। नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ये 5 टाइप्स रिएक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल सब रिएक्शंस का दे रहे हैं। जैसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि रिवीजन हो रहा है, इससे पहले आपको ये पढ़ाया जा चुका है, तो यहाँ पर शॉर्ट में बताया जा रहा है ताकि आप उसको तैयार कर लें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन इन विच
ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नोट करा दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या बताया गया है कि जो सिंगल प्रोडक्ट जो बनता है वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से मिलकर बनता है, वो कहलाती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं। यहाँ पर एग्जाम्पल इसका क्या होगा, H2 प्लस Cl2। H2 क्या है, गैस, प्लस Cl2 भी गैस है, और बन गया 2HCl। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक, ये जो है गैस, हाइड्रोक्लोराइड गैस बन गई यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। हम एक एक एग्जाम्पल आपको दे देंगे, आप उससे तैयार कर लें। उसके बाद इसी एग्जाम्पल एक और है, 2Mg प्लस O2 2MgO, और अगला एग्जाम्पल है 2Na प्लस Cl2 2NaCl। तो एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर आप हर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल तैयार कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होती हैं, ये रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 or more simpler products is called decomposition reaction। इसमें क्या होता है, इसकी उल्टा है पहले रिएक्शन की, ये अपोजिट रिएक्शन है कि इसमें ब्रेक डाउन होता है और एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 or more simpler प्रोडक्ट, यानी कि एक सिंगल जो है वो टूटता है और 2 या 2 में बढ़ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो, उसको जब हम हीट करते हैं तो टूट जाता है। इससे हम जब हीट करेंगे तो CaO प्लस O2 ये इसमें टूट जाएगा, तो ये कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये लाइम स्टोन है और ये स्लैग्ड लाइम है, ये लाइम स्टोन ये स्लैग्ड लाइम। ये हो गया डिकम्पोजिशन। उसके बाद थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती हैं, ये रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए ये इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसकी डेफिनेशन तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं, मगर एग्जाम्पल हर जो है केमिकल रिएक्शन का हम एग्जाम्पल एक एक दे दे रहे हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे तो मिटा दें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल CuSO4 प्लस Zn। इसका CuSO4 प्लस Zn, तो ZnSO4 प्लस Cu, इसकी जो रिएक्शन होगी तो ZnSO4 प्लस Cu।
क्योंकि Cu को रिप्लेस कर दिया Zn ने, Zn इज मोर रिएक्टिव देन Cu। Cu जो है वो कम क्रियाशील है मुकाबले Zn के, तो Zn ने इसको Cu को रिप्लेस कर दिया। तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण हो गया CuSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। उसके बाद अगला है फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पर अभी तक जो आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट में, इसमें क्या हो रहा था कि डिस्प्लेस इज लेस रिएक्टिव, और इसमें जो है डबल डिस्प्लेसमेंट में इन दिस रिएक्शन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स एक्सचेंजेस देयर आयंस एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहां पर टू मॉलिक्यूल्स जो टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स एक्सचेंजेस, इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं BaCl2 प्लस NaSO4। ये है BaCl2 प्लस NaSO4 NaSO4, और ये डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा तो क्या बनेगा BaSO4 प्लस NaCl। BaSO4 प्लस यहां पर NaCl प्लस ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहां पर हम 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, यहां पर बैलेंस BaCl2 और यहां पर BaSO4 प्लस 2 NaCl। ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये क्या होती हैं? those reactions in which a substance gains oxygen or lose hydrogen is called oxidation reaction, or those reactions in which gains hydrogen or loses oxygen is called reduction। यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लूज होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन्स ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को गेन करते हैं या हाइड्रोजन को लूज करते हैं, ये कहलाती हैं रिएक्शंस ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा है रिडक्शन। ये हम इसका एग्जांपल आपको दे रहे हैं, एक Cu प्लस H2, जब इसको हीट करेंगे तो Cu प्लस H2, यहां पर CuO है, CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O। यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, H2S प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस S। ये रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की रिएक्शंस ये हो गई। इस लेसन में आपको इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। हर लेसन से कुछ न कुछ आता है, तो आपको पढ़ना तो सभी लेसन है, मगर जो भी टॉपिक पढ़ें उनको ध्यान से पढ़ें। उसके बाद
अब अगला टॉपिक है सेकेंड टॉपिक एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। एसिड्स, बेसेस एंड, इस टॉपिक के अंदर आपको ये जानकारी होना चाहिए कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप इनकी तैयारी कर लें। एसिड क्या है? एन एसिड इज ए सब्सटेंस इन विच डिसोसिएट्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। इन एसिड्स क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर में। और इसका एग्जाम्पल क्या है? HCl एसिड्स के हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, डेफिनेशन हम सबसे पहले आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर आप उनको तैयार कर लें डेफिनेशन को, एग्जाम्पल्स, ताकि आपके दिमाग में रहें, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको ये याद रहे कि सर ने क्या बताया था। तो इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल एसिड्स का, जैसे HCl, H प्लस Cl माइनस। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एसिड्स, हाइड्रोजन आयन ये देते हैं, तो ये पहचान है कि ये एसिड है। इसी तरह से HNO3, यहाँ पर H प्लस NO3 माइनस, यहाँ पर भी H प्लस आयन दे रहे हैं। और अगला है H2SO4, H2SO4 में 2H प्लस 2H प्लस SO4 माइनस, ये भी एसिड हैं। और एक एसिड और है CH3, ये भी एसिड है। ये H प्लस CH3 CO माइनस, ये हाइड्रोजन दे रहा है। तो ये सारे एसिड्स हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि वीक एसिड्स और स्ट्रांग एसिड्स। तो यहाँ पर हम आपको वीक एसिड्स के बारे में बता दे रहे हैं। वीक एसिड्स कौन कौन से हैं? वीक एसिड्स HC, ये वीक एसिड है। मेथेनोइक एसिड इसका नाम, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ये एक वीक एसिड है। और CH3COH, ये जो है ये भी एक वीक एसिड है। एथेनोइक एसिड है, ये एथेनोइक एसिड, ये वीक एसिड हो गए। और स्ट्रॉन्ग एसिड भी आपको यहाँ पर बता दें। स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग एसिड। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? H2SO4, HNO3, और HCl, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल ये कहलाते हैं। प्रबल अम्ल, और ये कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो ये एसिड वाला टॉपिक क्लियर हो गया आपको। उसके बाद बेस। बेसिस क्या होते हैं? ऑल बेसिस, द बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस। ये जो हैं हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, ये इनकी पहचान है। बेसिस जो होते हैं वो OH आयंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनके एग्जाम्पल दे रहे हैं। बेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? NaOH, ये बेस है। KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ये सब बेसिस हैं। और इसका एक एग्जाम्पल जो कैसे OH आयन जो देते हैं, कैसे देते हैं, वो एक रिएक्शन आपको दे रहे हैं। NaOH, इसको हम H2O की प्रेजेंस में करते हैं। तो Na प्लस OH माइनस। तो ये जो OH माइनस जो दे रहा है, इससे इसकी पहचान होती है कि बेसिस जो हैं वो OH आयंस देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा इनके? NaOH, KOH, NH4OH, ये सारे बेसिस हैं। तो उम्मीद है आपको बेसिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद ये साल्ट्स। When an acid and a base react, a salt is formed. A salt is formed. जब कोई एक अम्ल और
क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो एक साल्ट लवण बनता है, तो वो ये कहलाते हैं साल्ट्स कहलाते हैं। अब साल्ट्स जो हैं वो क्लोराइड साल्ट्स होते हैं, नाइट्रेट साल्ट्स होते हैं, सल्फेट साल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट साल्ट्स होते हैं और एसीटेट साल्ट होते हैं। तो साल्ट्स आपके कोर्स में साल्ट्स बनाने के लिए प्रिपरेशन मेथड भी आ जाती है। तो आप जो आपके कोर्स में हैं वो कौन कौन साल्ट्स हैं वो आपको उनकी प्रिपरेशन मेथड तैयार कर लेना है। और केमिस्ट्री में आप कितना ही लिखे, जब तक आप रिएक्शन नहीं देंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए हम हर साल्ट की एक एक रिएक्शन आपको दे रहे हैं, उसको आप तैयार कर लें। तो पहला साल्ट है सोडियम क्लोराइड। NaCl है, ये साल्ट है। इसको हम लैब में कैसे बनाएंगे, इसकी रिएक्शन हमें देना है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिला करके NaOH प्लस HCl, इसको हम क्रिया करवा करके ये बना लेते हैं NaCl प्लस NaCl प्लस H2O। तो आपको शार्ट में हम जल्दी जल्दी जो इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन दे रहे हैं, आप इनको तैयार कर लें, सारे साल्ट्स की प्रिपरेशन की रिएक्शन। और फिर आप इसी तरह से इनके नीचे लिखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये बन गया आपका ये साल्ट सोडियम क्लोराइड। इसका हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं और खाने का नमक भी इसे हम कहते हैं, खाने का नमक। यही है खाने का नमक, खाने का। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके पेपर में कि खाने के नमक का सूत्र लिखिए। तो खाने के नमक का सूत्र क्या है? NaCl, और इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन ये आपको दी गई है। पहला वाला साल्ट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट साल्ट लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा और कास्टिक कास्टिक सोडा। तो इसका फार्मूला NaOH, इसका फार्मूला है NaOH, ये कहलाता है कास्टिक सोडा। और इसका दूसरा नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लैब में बनाते कैसे हैं? सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसको बनाते हैं। इसकी रिएक्शन आप सीख लीजिए। 2NaCl प्लस 2H2O, ये बन जाएगा 2NaOH 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 और यहाँ पर यह इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हम इसके द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड इस साल्ट को
बना लेते हैं। तीसरा साइट है आपके कोर्स में ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। सिर्फ फार्मूला आपसे पूछा सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र है CaOCl2। अब प्रयोगशाला में को कैसे बनाते हैं, उसकी रिएक्शन को हम CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस 2 CaOCl2 प्लस H2O, तो ये बन गया हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर। ये आप सारे जितने भी सार्ट हैं इनकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन की रिएक्शन तैयार कर लीजिए, और उसके फार्मूले जो हैं वो आप जब तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ये आपका पेपर साइंस का बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इनको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है फोर्थ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और ये इसका फार्मूला है NaHCO3। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो नाम है इसका, ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका नाम है, और ये इसका सूत्र है। तो आप सूत्र तो सबके आपको तैयार करना है, और इसकी रिएक्शन हम कैसे बनाते हैं इसको है बेकिंग सोडा को, तो NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2, इसे हम रिएक्शन करवा करके बनाते हैं बेकिंग सोडा। NaHCO3 प्लस NH4Cl ये बन गया आपका लेबोरेटरी में बेकिंग सोडा। अमोनियम सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो बेकिंग सोडा बन जाता है, और अमोनियम क्लोराइड जो है वो हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आपका वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 Na2CO3 10H2O, ये है वॉशिंग सोडा, और इसका दूसरा नाम भी है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका मीन्स 10 डेकाहाइड्रेट। इसका फार्मूला हो गया, ये केमिकल नेम हो गया। अब आपकी केमिकल रिएक्शन इसको कैसे बनाते हैं वो हम वाटर के साथ Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो ये बन जाता है Na2CO3 10H2O। ये बन गया पूरा वॉशिंग सोडा।
अब लास्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो रह गया है, ये बहुत पूछा जाता है, नेक्स्ट है नंबर 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम शॉर्ट में POP भी कह देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O। ये इसका POP का फार्मूला है। तो इसे खाली फार्मूला पूछ सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला लिखिए। अब हम इसको बनाते कैसे हैं लेबोरेटरी में, तो हम जिप्सम से इसको तैयार करते हैं और 100 डिग्री पर टेम्परेचर गर्म करके जिप्सम फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसको गर्म कर लेंगे 100 डिग्री C या 273 डिग्री K, ये डिग्री 373 ने यहाँ पर इसलिए हम गर्म करते हैं। तो ये बन जाता है CaSO4 हाफ H2O। ये बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1.5 H2O। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है कि ये हाफ हो गया H2O और ये 1.5, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये 2H2O हो जाएगा। तो बैलेंस हो गया ये बन गया आपका POP। तो प्यारे बच्चों, ये पढ़ाने को तो मैं और इसमें आगे भी था, मगर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको इतना सीखिए, फिर इसके आगे का हम अगले वीडियो में आपको समझा देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।